जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और अब तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी सन में आए हों, जैसे ये वाला प्रश्न है जो 2023 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है और 2021 में भी आया है। और एक प्रश्न डेली आपको ऐसा मिलेगा जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आया है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही वीडियो को ध्यान से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। जैसे हमें प्रश्न दिया गया है, ये 2023 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है और 21 में भी आया है। तो इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो आपकी 10th की किताब है और 10th की किताब में सिर्फ 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर से अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समीकरण कैसा है। देखो समीकरण क्या है, समीकरण की घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, तो यानी इसके जो x के मान हैं, यानी इसके जो हल हैं वो कैसे निकलेंगे। तो हल जो निकलेंगे, इसके दो हल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण इसलिए दो हल निकलते हैं। त्रिघात होगा तो 3 हल निकलेंगे, चतुर्घात होगा तो 4 हल निकलेंगे। और ऐसे ही अगर रेखिक समीकरण होगा, यानी सिंपल सा समीकरण होगा जिसकी कोई घात नहीं होगी, तो उसका सिर्फ एक हल निकलेगा। तो विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर होता है जिससे हमें पता चले कि विविक्तकर को देखो डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तकर से हमें यह पता चलता है कि समीकरण के जो मूल होंगे, यानी जो इसके एक्स के मान होंगे, यानी इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे। दो भिन्न भिन्न होंगे, दो बराबर हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। ये हम विविक्तकर से ज्ञात करते हैं। उसके बाद उस समीकरण के अगर हल निकलते हैं तो उस समीकरण को हम, द्विघात समीकरण को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र होता है उसके द्वारा भी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरे चैप्टर में गुणनखंड विधि, आपको पता है कि 10th के दूसरे चैप्टर में हमने गुणनखंड विधि आराम से सीखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। ऐसे ही फोर्थ चैप्टर में श्रीधराचार्य सूत्र भी है और गुणनखंड विधि भी है। तो फोर्थ चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो आपको ध्यान देना है, 2.2 के क्वेश्चन है और वो भी आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और पूरी एक्सरसाइज जो 4 चैप्टर है उसकी सारी एक्सरसाइज जो है वो इस समीकरण से भरी हुई है। तो आप कोई से भी ट्रिक से, यानी कोई से भी मेथड से, यानी कोई से भी सूत्र से, चाहे वो गुणनखंड विधि वाला सूत्र हो, या गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करते हैं ना द्विघात समीकरण के को सॉल्व करते हैं, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र हो उसके द्वारा भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम विविक्तकर ज्ञात करते हैं। विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। विविक्तकर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या करते हैं, विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है b² - 4ac। ये विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। अगर हम, जैसे b क्या होता है, कोई भी समीकरण जो होता है ना वो इस रूप में होता है, ax² द्विघात समीकरण प्लस bx और प्लस सी के रूप में होता है बराबर 0। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें ए क्या है, ए हमारा जो एक्स के साथ, x² के साथ जो है वो ए है, तो यानी 3 है, तो 3x² के साथ है, तो ये हमारा ए है। बी हमारा क्या है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो यानी एक्स के साथ जो है वो क्या है, -6 है। और सी हमारा क्या है, सी हमारा 4 है। तो इस तरह हम इसमें मान रखकर इसका हल निकालते हैं और ये पता करते हैं कि इसका हल कितना आ रहा है। अगर इसका हल बड़ा है, जीरो से ज्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा का मतलब क्या है, जीरो से बड़ा कौन कौन से होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +600, +1000, +7,000 या +10,000, +1,00,000। तो ये सारे प्लस की संख्याएं हैं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसके वास्तविक मूल होते हैं, यानी दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, दो भिन्न 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 यानी अलग अलग वास्तविक मूल हैं। क्या है, वास्तविक मूल हैं, यानी इसके दो अलग अलग हल निकलेंगे। जैसे कि x के पता है आपको दो मान निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मान निकलते हैं, तो x के दो मान निकलेंगे, दो मान अलग अलग निकलेंगे। अलग अलग मतलब एक बार तो x का मान आ जाएगा 2 और एक बार x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, एक बार 2 एक बार 4, यानी अलग अलग मान निकल के आएंगे। चाहे जरूरी नहीं है कि हर बार यही आए। ठीक है, कभी -7 आ जाएगा, कभी 1/2 आ जाएगा, मगर अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, x के दो मान अलग अलग निकलेंगे। अगर b² - 4ac बराबर है 0 के, तो दो बराबर बराबर सॉरी बराबर कर रहा हूं, बराबर और वास्तविक मूल है। ठीक है, अगर बराबर निकला है 0 के, कैसे
कि अगर ये निकला है x का मान एक जीरो आया है और y का मान भी मतलब सॉरी और दूसरे वाले x का मान भी जीरो आया, आपको पता है कि दो दो मान निकलते हैं, तो दोनों मान अगर जीरो निकल के आते हैं, यानी इसको सोल्व करने के बाद अगर मान जीरो निकल के आया, इसमें मान रखने के बाद अगर इसको मान जीरो निकल के आया, तो यानी इसके दो मान निकलेंगे बराबर निकलेंगे, या तो जीरो जीरो निकलेंगे या फिर दो दो निकलेंगे या फिर पाँच पाँच निकलेंगे। तो बराबर बराबर सेम टू सेम मान निकलते हैं। बराबर का मतलब है सेम मान निकलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है छोटा है, इसका मान अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें मान रख के, तो अगर ये छोटा है, मान हम रख के दिखाएंगे, अभी आपको चेक करेंगे पूरा बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर इसका मान छोटा निकला जीरो से, छोटे का मतलब माइनस का एक माइनस को, तो जितने भी माइनस के मान निकलेंगे तो समझ लो कि वहाँ इसका कोई मूल नहीं होता, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका मान ज़्यादा निकला है जीरो से तो उसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर मान निकला है बराबर आया है इसका जीरो के, तो उसके दो बराबर मूल निकलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा आया है जीरो के तो उसके कोई मूल नहीं है, यानी उसका कोई हल नहीं निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें हमें ए बी सी हमें निकाल लेना है। पहले तो ए हमारा क्या है, इसका 3 है, बी हमारा क्या है माइनस का 6 है। ठीक है, साइन भी लेना है। बी हमारा क्या है माइनस का 6 है और सी हमारा क्या है 4 है, वो भी प्लस का, तो सी बराबर हो गया 4। तो विविक्त कर का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। तो विविक्त कर का जो फॉर्मूला है लिख लो इसे, विविक्त कर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसका मान हम लिख के देख लेंगे। तो बी स्क्वायर क्या है, बी हमारा क्या है माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए हमारा क्या है 3 है। ठीक है, ए हमारा 3 है इस फॉर्मूले इस समीकरण के हिसाब से। ठीक है, 3 है और गुणा सी हमारा क्या है 4 है। इसका मान निकाल लेंगे तो 6 छंग 36 होता है, तो यानी 36 हो जाएगा। देखो माइनस का 6 है ये, तो माइनस के 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी दो बार गुणा हो रही है, माइनस का 6 गुणा माइनस का 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 छंग हो गया 36, तो 36 निकल के आया, तो 36 आ गया। यहाँ हमने लिख लिया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 48 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, तो यानी आंसर माइनस में ही आएगा। 4 चौक 16, 16 32, 16 48 हो गया। और बस इस तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारे पास क्या है, प्लस का 36 है और माइनस का 48 है। बात वही है, प्लस के साइन को हम सोचेंगे कि ये हमारा जमा का साइन है, या फिर हमारे पास पैसे हैं इतने 36 रुपये हैं हमारे पास। ठीक है, 36 रुपये हैं, 48 रुपये हमारे माइनस के साइन को समझ लो उधार हैं। 36 रुपये हैं और 48 रुपये हमारे उधार हैं, तो हम फायदे में है कि नुकसान में, हमने ये 36 रुपये से जमा कर दिया, तो अभी भी हमारे उधार बचा है या फिर हमारे पास पैसे बचे हैं। तो भाई अगर हमारे पास 36 रुपये हैं और 48 रुपये हमारे उधार थे, हमने उसे जमा कर दिए, तो हमारे अभी भी उधार में है कितने, 12 रुपये। 12 रुपये उधार में है, उधार का साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस के साइन को समझ लो हमारे पास रुपये हैं इतने, और माइनस के साइन को समझ लो उसे वो हमारे उधार हैं। तो हमारे पास 36 रुपये हैं, 48 रुपये हमारे उधार हैं, तो हमने 36 रुपये उसके पास जमा कर दिए, तो बचे कितने हमारे पास, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बल्कि हमारे पास अभी भी उधार में है 12 रुपये। तो विविध कर यानी डी का मान क्या निकल के आया, 12 निकल के आया, तो वो भी माइनस का। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया है हमारा, 12 निकल गया है, वो भी माइनस का। तो माइनस का साइन 12, यानी माइनस का 12 जो है वो जीरो से छोटा है कि बड़ा है, भाई जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा, माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो जीरो से छोटी होती है, तो जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं है इसके। ठीक है, तो क्या है इसका, यहाँ लिख लेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, अतः इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस यही हमें करना है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसा, ध्यान रखना है आपको कि इस समीकरण, जैसे आपको समीकरण दे दिया, इसके मूल कैसे हैं, ऑप्शन दे दिया आपको कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं, या कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो देखो अगर इसका मान हमने निकाला, हमें विविध कर से इसका मान निकालना है। और विविध कर देखो, क्योंकि चेक करने के लिए हम किसके मूल कैसे निकलेंगे, वो चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विविध कर यानी डी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ABC निकाल लेते हैं पहले फॉर्म उसके समीकरण से। ठीक है, समीकरण से ABC हमने ज्ञात कर लिया, तो ABC हमने निकाल लिया, तो उसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान इससे सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा मान निकालते हैं डी का। तो जब हमने निकाला तो माइनस का 12 निकला है, और 12 निकलने के बाद हमने देखा कि ये माइनस का निकल रहा है, यानी जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा है इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर इसका प्लस का 12 निकलता, तो अगर प्लस का 12 निकलता तो प्लस का 12 आपको पता है कि जीरो से बड़ा होता है प्लस का 12, तो इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, हम ये करते। और अगर बराबर निकलता, अगर इसका मान जीरो निकलता, तो जीरो निकलता तो हम क्या करते कि दो बराबर वास्तविक मूल हैं।
ठीक है, तो इस तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 2000 देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आया है और आपको अभी पिछले साल ही ये यानी 2023 में, ठीक है 2023 में यानी इसी साल ही अभी नहीं, जो अभी मार्च अप्रैल के आसपास जो एग्जाम हुए थे 2023 में बोर्ड एग्जाम, उसमें ये प्रश्न एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भी पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। बिल्कुल आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी डाउट हो, इसके अलावा किसी भी प्रश्न में भी हो ना, तो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो बस प्री बोर्ड की और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।